चूल्हे में सेकती है वो ममता की रोटियां, एक माँ ही जानती है धुआं कुछ नहीं होता। माँ माँ शब्द आते ही न जाने कितने विचार मन में उठने लगते हैं। माँ शब्द ही अनमोल है, गंगा की तरह पवित्र, जल की तरह निर्मल और आकाश की तरह विस्तृत। माँ न केवल जन्म देने वाली जननी होती है, बल्कि जीवन को संवारती है। पग पग पर उसका आशीष हमें सही रास्ता दिखाता है। वो मेरी माँ थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। पिता के न रहने पर भी उसने मुझे पाला पोसा, संवारा और जीवन जीने की एक राह दिखाई। मैं भी उसे बेहद चाहता था। सोचता बड़ा होकर उसके सारे दुख दूर कर दूंगा। मुझे मेडिकल में एडमिशन मिला। मैं कानपुर से लखनऊ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने चला आया। मुझे नहीं मालूम मेरी इस पढ़ाई के लिए माँ ने कहाँ से जुगाड़ किया है। माँ हमेशा कहा करती थी, बेटा तेरे पिताजी की अंतिम इच्छा यही थी कि तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो, और मैं भी उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने में जुट गया। मेडिकल के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे। मैं लखनऊ में रहता था, महीने में एक दफे कानपुर जाता, पर माँ हमेशा मेरी खोज खबर लेती रहती। कभी मुझे मिठाई भेजती, कभी नमकीन भेजती, कभी पेड़े भेजती और मेरी पढ़ाई की जानकारी लेती रहती। फिर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने मेरे जीवन को झकझोर दिया। मेरे सहपाठी चंद्रकांत ने मुझे आकर खबर दी कि उसने मेरी माँ को 2 दिन पहले लखनऊ में देखा है। क्या वो मुझसे मिलने आई? मैंने चौंक कर सिर हिला दिया। ये कैसे संभव है कि माँ कानपुर से लखनऊ आए और मुझसे न मिले, और आज जब वो स्वयं यहाँ आई है तो मुझसे नहीं मिली? मुझे विश्वास नहीं हुआ। तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ होगा। नहीं शेखर, मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया, और न ही मैंने उन्हें पहचानने में भूल की। वो तुम्हारी माँ ही थी। कहाँ देखा तुमने उन्हें? बताओ। वो नहीं बता रहा था। बताओ कहाँ देखा? अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना, तो तुम्हें मेरी कसम, मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तोड़ दूंगा, आज ही से, अभी से। उसने मुझे जो बताया उससे मेरे होश उड़ गए। उसने मेरी माँ को चौक बाजार की नाचने गाने वाली एक औरत की कोठी में मुजरा करते हुए देखा। शायद तुम्हारी माँ ने मुझे पहचाना नहीं। मुझे काटो तो खून नहीं। क्या मेरी माँ एक नाचने गाने वाली है, या पिताजी के मरने के बाद उन्होंने नाचने गाने का पेशा अपना लिया है? शायद मुझे पढ़ाने के लिए अथवा अपना पेट भरने के लिए। लेकिन कुछ भी हो, उन्हें ये पेशा नहीं अपनाना चाहिए था। ये मेरे पिताजी का अपमान है, उनके साथ धोखा है, खानदान की इज्जत का सवाल है, मेरे भविष्य पर कलंक है। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा। मैं तुरंत कानपुर पहुंच गया। माँ अचानक मुझे देखकर चौंकी। क्या बात है बेटा, अचानक तुम यहाँ? मुझे सूझा नहीं कि मैं माँ से क्या पूछूं। यदि ये बात सच न हुई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? पर सच्चाई तो जाननी ही थी, और ये सच्चाई माँ के सिवा कोई और नहीं बता सकता था। जी कड़ा करके मैंने पूछा, माँ 2 दिन पहले तुम लखनऊ आई थी? माँ भयक्रांत होकर मेरा मुंह देखने लगी, पर चुप रही। मैंने पुनः पूछा, वो फिर भी चुप रही। अब मुझे क्रोध आने लगा। ठीक है, मत बताओ, मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है? यही कि तुम वहां आकर नाचना गाना करती हो। तुम्हें कलंक हो। तुमने मेरे पिताजी को धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया है। माँ कुछ बोल नहीं पाई, बस आंसुओं की धारा बह निकली। उनके इस नाटक ने मेरे क्रोध पर घी का काम किया। बस अब ये नाटक बंद करो। काश पहले मैं ये जानता तो कभी तुम्हारी इस कमाई से अपनी पढ़ाई न करता। मुझे तुमसे घृणा है। आज से मेरा तुम्हारा नाता खत्म। और भी न जाने क्या क्या मैं बोल गया, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं क्रोध से कांप रहा था। आज से न तो मैं तुम्हारे पैसों से पढ़ाई करूंगा और न ही तुम्हारे साथ रहूंगा। आज से इस घर में भी नहीं रहूंगा। इतना कहकर मैंने अपना सामान बांध लिया। वो रूंधे गले से बोली, ठीक है बेटा, न तुम मुझसे कुछ संबंध रखना, न ही इस घर में रहना, पर तुम्हें मेरी कसम, पढ़ाई मत छोड़ना।
तुम्हें एक डॉक्टर बनना है, यही तुम्हारे पिताजी का सपना था। मैं भड़क उठा, रहने दो बस, अपनी कसम मत दो। जब मेरा तुम्हारे साथ संबंध ही नहीं है तो तुम्हारी कसम क्यों मानूं? रही सपने की बात तो समझो वो मेरे पिताजी के साथ ही दफन हो गया। मैं तुम्हारे पाप की कमाई से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता और नहीं रखूंगा। तो वो बोली, ठीक है, जाना है तो जाओ, पर एक सच्चाई भी सुनते हुए जाओ। उसने इस टोन से कहा कि मैं चौंका। क्या और भी कोई सच्चाई है? सच तो ये है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं एक नाचने गाने वाली ही थी। न जाने किस घड़ी में तुम्हारे पिता से मेरा नाता जुड़ गया, और जब तुम्हारी माँ प्रसव काल में तुम्हें जन्म देते वक्त चल बसी तो तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी की खातिर मैंने अपना पेशा छोड़ा। लेकिन उनके न रहने पर घर को चलाना दूभर हो गया था। फिर मुझे अपना पुराना पेशा अपनाना पड़ा। क्या करती? तुम छोटे थे, नाते रिश्तेदारों ने तो साथ देना तो दूर, ठीक से बात करने को भी वो तैयार नहीं थे। उनके आखिरी दिनों में मैंने उनसे वादा किया था कि तुम्हारी अच्छी परवरिश करूंगी, तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगी। इतना कहकर वो सुबक पड़ी। मैं आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगा। एक औरत जो मेरी माँ नहीं थी, सचमुच नाचने गाने वाली थी। इतने दिन तक मेरा लालन पालन करती रही, मेरे लिए कष्ट उठाती रही, लेकिन उफ तक नहीं किया। नहीं, मैंने ये क्या किया? वो मेरी माँ नहीं होते हुए भी मेरी माँ थी, एक महान माँ, एक ऐसी माँ जिसकी कोई मिसाल नहीं।